सोनपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन समस्याएं बड़ी थीं। चारों तरफ खेत थे, कच्ची सड़कें थीं और शाम ढलते ही ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव सांस रोक लेता हो। कारण साफ था, अंधेरा। बिजली के खंभे तो थे, लेकिन तारों में अक्सर जान नहीं होती थी। कभी कभी बिजली आती भी तो लोग चौंक जाते, जैसे कोई भूला बिसरा मेहमान आ गया हो। इसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी दिया। दिया की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझ और सपने थे। उसके पिता जब वो बहुत छोटी थी तब बीमार पड़कर दुनिया छोड़ गए। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ कमला पर आ गई। कमला दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन मांजती और थककर शाम को घर लौटती। दिया माँ का इंतजार करती हर दिन। माँ, आज थक गई होंगी ना? कमला मुस्करा देती। थकान तो रोज की दोस्त है बेटी। लालटेन की रोशनी में सपने। दिया को पढ़ने का बहुत शौक था। उसे किताबों से एक अलग ही दुनिया मिलती, जहां दुख कम और उम्मीद ज्यादा होती थी। लेकिन पढ़ाई आसान नहीं थी। स्कूल से लौटने के बाद वो घर का काम करती, माँ की मदद करती और फिर रात को एक छोटी सी लालटेन जलाकर पढ़ने बैठ जाती। लालटेन की रोशनी बहुत कम थी। हवा चलती तो लौ कांपने लगती। कई बार धुआं आंखों में भर जाता और पानी निकल आता। फिर भी दिया किताब बंद नहीं करती। उसका सपना था शिक्षिका बनना। लेकिन गांव में सपनों की कीमत अक्सर तानों में चुकानी पड़ती है। पड़ोस की चाची कहती, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिर चूल्हा ही तो संभालना है। कोई कहता, लड़की है, ज्यादा उड़ने दो तो गिर जाती है। दिया चुप रहती। वो जानती थी, हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब जिंदगी देती है। अंधेरे की आदत। सोनपुर के लोग अंधेरे के आदी हो चुके थे। शाम होते ही दुकानें बंद, रास्ते सुनसान। बुजुर्ग कहते, अंधेरे में बाहर मत जाओ। बच्चे खेल छोड़कर घरों में दुबक जाते। अंधेरा सिर्फ सड़कों पर नहीं था, वो सोच में भी था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बताया, अगले हफ्ते शहर से एक सरकारी अधिकारी आएगा। गांव में सोलर लाइट योजना पर बात होगी। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने कहा, फिर वही झूठे वादे। कुछ बोले, हमारे गांव के लिए कौन सोचेगा? दिया ने ये बात सुनी तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह सोचती रही, अगर सच में हर घर में रोशनी आ जाए, अगर बच्चे रात में पढ़ सकें, अगर माँ को अंधेरे में काम न करना पड़े। पंचायत की बैठक वाले दिन पंचायत भवन लोगों से भर गया। अधिकारी साफ कपड़ों में, फाइलें हाथ में लिए बैठे थे। उन्होंने योजना समझाई, लागत, प्रक्रिया, सहयोग। फिर बोले, हम चाहते हैं कि गांव के लोग अपनी बात रखें। कमरे में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई बोलना चाहता था, लेकिन डरता था कहीं मजाक न बन जाए। तभी दिया ने माँ का हाथ छोड़ा और खड़ी हो गई। कमरे में खुसर पुसर शुरू हो गई। लड़की है, इतनी छोटी। दिया का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं कांपी। सर, उसने कहा, हमारे गांव में अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है। अंधेरे की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते, महिलाएं डरती हैं, बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं। अगर हर घर में सोलर लाइट हो तो हम सिर्फ बल्ब नहीं जलाएंगे, हम उम्मीद जलाएंगे। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। अधिकारी ने पूछा, तुम्हारा नाम? दिया। वे मुस्कराए, आज तुमने अपने नाम को सच कर दिया। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद चीजें सच में बदलने लगीं। लोगों ने सहयोग किया। लाइटें लगने लगीं। पहली रात जब गांव की गलियां रोशन हुईं, लोग बाहर निकल आए। बच्चे ताली बजा रहे थे, बुजुर्ग आंखें मल रहे थे। कमला ने दिया का हाथ पकड़ लिया। बेटी, आज सच में उजाला है। अब दिया रात को लालटेन नहीं जलाती। वह खुले आंगन में बच्चों को पढ़ाती है। गांव अभी पूरी तरह नहीं बदला था, लेकिन दिशा बदल चुकी थी।